हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति की स्थापना अपने घर, अपने मंदिर में करते हैं। हम उस मूर्ति के रूप में अपने ईश्वर को अपने प्रत्यक्ष, अपने निकट मानकर उनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा स्थापित की गई वही मूर्ति आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है, समस्याओं का कारण बन सकती है? क्यों और कैसे? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। नाड़ी ग्रंथों में ज्योतिष के अध्ययन के दौरान जो मुझे मिला वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हम जब भी किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, हम इस आशा के साथ, इस भाव के साथ स्थापना करते हैं कि हमारा ईश्वर इस मूर्ति में विराजमान है और जब हम इसकी उपासना करेंगे तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किंतु किस तरह से वही मूर्ति आपके लिए समस्याओं का कारण बन जाती है? आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी किसी मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो वेद मंत्रों का उच्चारण करके, इष्ट का आह्वान करके उस मूर्ति में ईश्वर की, उस इष्ट की, उस शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह मूर्ति जीवित हो उठती है। उस मूर्ति में ईश्वर की उस शक्ति का संचार होने लगता है और जब हम उस शक्ति की पूजा करते हैं तो वही शक्ति हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। किंतु अगर हम एक बार किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दें और उस तरह की व्यवस्था हम ना कर पाए कि जिसमें कि उस मूर्ति की, उस शक्ति की निरंतर पूजा हो सके, वहां उस मूर्ति की देखभाल हो सके, उसका सम्मान हो सके, अगर हम वह व्यवस्था ना कर पाए तो वही प्राण शक्ति हमारे लिए समस्याओं का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुपित हो जाती है और जब वो कुपित होती है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि घर में मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे कि घर में तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। आप बिल्कुल घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, किंतु जब लंबे समय तक किसी मूर्ति की पूजा होती है, आपने सुना होगा कि पत्थर में भी भगवान बसते हैं, भगवान तो कण कण में विराजमान है। इसलिए जब किसी मूर्ति की, किसी वस्तु की लंबे समय तक पूजा होती है तो हमारी ही मंत्र शक्ति से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं हो जाती है और अगर किसी वजह से वो मूर्ति खंडित हो जाती है, उसका अनादर होता है, तो मूर्ति की शक्ति कुपित हो जाती है और हमारे जीवन में उसके श्राप का आगमन होता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा जब भी आप कहीं भी किसी मूर्ति की स्थापना करें, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, तो आप उसकी पूर्ण रूप से देखभाल कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, पूरी तरह से सम्मान कीजिएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल भी मूर्ति की स्थापना मत कीजिएगा। अगर आप उस स्थान को छोड़ते हैं तो आप सुनिश्चित कीजिएगा कोई भी व्यक्ति उस मूर्ति की पूजा और देखभाल आप ही की तरह करे। बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो वहां पर उसकी देखभाल करते हैं, तो वहां पर इस तरह की समस्या नहीं आती। किंतु कई बार हम अपने आसपास के छोटे मोटे मंदिर बनवा देते हैं, वहां पर मूर्ति की स्थापना करा देते हैं और फिर उस स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता है, तो उस तरह की स्थिति आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।